नमस्कार, मेरा नाम है आशु और स्टेप अहेड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस चैनल पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक नई फेलोशिप के बारे में, जिसके एप्लीकेशंस अभी ओपन हैं। आप 21 अगस्त तक आप भर सकते हैं, जिसका नाम है यूथ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंडिया फेलोशिप 2022। इसके बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे आज हम। इसका डेडलाइन क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, फेलोशिप के एक्सपेक्टेशंस क्या है, फेलोशिप किस पे काम करेगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। तो उस पे जाने से पहले मैं ये फेलोशिप का एक व्यू दे देता हूँ आपको। तो यूथ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंडिया फेलोशिप का उद्देश्य है ऐसे एंथुसियास्टिक यानी कि इंटरेस्ट रखने वाले बेस्ट यंग माइंड्स को मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करना, जिनमें सीखने और टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड सोसाइटी के फील्ड में कंट्रीब्यूट करने की ललक है, इच्छा शक्ति है। इसके बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यूथ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इंडिया 2018 में बनाया गया इहेता गंगा वरपू एंड शाहुल हमीद के द्वारा, और इसका जो विज़न है वो है यूथ को इंटरनेट गवर्नेंस इश्यूज़ के बारे में अवेयर करना और उनको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और पब्लिक पॉलिसी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना, और आने वाले समय में इंटरनेट लीडर्स बिल्ड करना टू स्ट्रेंथन द इंटरनेट गवर्नेंस पॉलिसी इकोसिस्टम। आइए इसकी ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपेक्टेशंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक तो मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे यूथ को, साथ साथ युवाओं को मौका मिलेगा एक साथ इंगेज करने का, कोलैबोरेट करने का और एक्शन लेने का ऑन इंटरनेट गवर्नेंस पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। जो इंटरनेट की पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। टू हेल्प फेलोज बिल्ड स्किल्स एंड नॉलेज, यानी कि आपके स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा, उनको बिल्ड करने में आपकी मदद करी जाएगी, साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगा इस फील्ड से रिलेटेड। और जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि इंटरनेट गवर्नेंस जो इंडस्ट्री है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ में आपको इंगेज करने का मौका मिलेगा। आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो आपको सिखाएंगे, वहाँ पे मेंटरशिप करेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। To help fellows understand the policy and technology space from a career prospects perspective। तो आपको जो पॉलिसीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब किस तरीके से चीज़ें देखी जाएंगी और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन सारी चीज़ों में, उसके ऊपर भी आपको एक नॉलेज बिल्ड करने को मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। टू प्रोवाइड दैम विद अ प्लेटफॉर्म टू फोर्स कनेक्शंस, यानी कि आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा उसी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, अलग अलग भारत से यूथ आपको मिलेगा अलग अलग हिस्से से, तो उनके साथ में आपको नेटवर्किंग करने का मौका, कनेक्शंस बनाने का मौका मिलेगा और अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा। साथ साथ आपको प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑल फेलोज, जितने भी फेलोज को ये सेलेक्ट करेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, जो कि एनुअल फोरम को अटेंड करने जाने वाले हैं हैदराबाद में। जो इसके बीच में एक फेलोशिप के बीच में एक एनुअल फोरम होने वाला है, जहां पर ये पूरा का पूरा फेलोशिप जो है वो वर्चुअली है। इस फोरम को अटेंड करने के लिए आपको जाना है सिर्फ वहाँ पे कुछ दिन के लिए, उसका आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है युवाओं के लिए, जहाँ साथ में युवा एक साथ मिलकर काम करेंगे और फोरम में जब भी आप मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, वहाँ पे सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो आप काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप एक भारतीय हों, 18 से 30 साल की एज में आप आते हों और आपको इंटरेस्ट हो इस फील्ड में, इंटरनेट गवर्नेंस के फील्ड में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब आप सीखना चाहते हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तभी आप इस फेलोशिप में आइए, ज़बरदस्ती मत भरिए।
अगर आपके पास इसमें काम करने का कुछ एक्सपीरियंस है पहले का, तो वो आपके लिए एक बोनस की तरह काम कर सकता है। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। इसके जो भी सेशंस होने वाले हैं, ये वीक में सिर्फ 4 घंटे का प्रोग्राम है आपका, तो आपको उन वीक्स के सेशंस में जो भी मीटिंग्स होने वाली हैं उसमें आपको एक्टिवली इंगेज करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए अवेलेबल हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मुझे लगता है 4 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है वीक में। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फेलोज से इनकी, तो वो यही है कि एक तो 4 घंटे के लिए वो अवेलेबल हो 2 महीने के लिए, मतलब हर वीक में 4 घंटे आपको देना है 2 मंथ तक। साथ में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है हैदराबाद में, या फिर जो भी मीटिंग्स और सेशंस होने वाले हैं उनमें। इंगेजमेंट इन पोस्ट यूथ, मतलब जो भी आपका फेलोशिप होने वाला है होके ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप इंगेजमेंट्स बनाए रखें, है ना। कमिटमेंट टू एक्टिवली इंगेज एंड इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेट गवर्नेंस इकोसिस्टम पोस्ट इवेंट। तो इवेंट होने के बाद में भी आपको साथ कंटिन्यू रखना है ये सारी चीज़ें, कंट्रीब्यूशन आपको बनाए रखना है। यानी कि जो भी आप यहाँ से सीख रहे हैं इनका सीधा सा मकसद यही है कि आप उसको आगे चल के अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। शुड बी अवेलेबल टू ट्रैवल, मतलब आपको जो 5th एडिशन इनका होने वाला है हैदराबाद में, उसके लिए आप अवेलेबल हों, ट्रैवल आप कर पाएँ, आप उसको अटेंड करें जाके हैदराबाद में। इसके एडिशन के बारे में समझ लेते हैं कभी होने वाला है। जो फोरम होने वाला है 25 सितंबर को होगा हैदराबाद में। लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वेन्यू जो आपका है ये पूरा हैदराबाद का वेन्यू है जहाँ पर आपको जाना है और इस फोरम को अटेंड करना है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसा मैंने बताया इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप वहाँ पे कुछ दिन के लिए जाएंगे और सीखेंगे, इंगेज करेंगे लोगों के साथ, नेटवर्किंग करेंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं एक बार और समझने की। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ऊपर, ये इनके एक फोरम की ही है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आप इस फोटो को देख के समझ पा रहे होंगे कि आपका जो फोरम होने वाला है वो किस तरीके का दिखेगा, कितने सारे लोग होंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती है। आइए अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं। ये इन्होंने पूरा फेलोशिप के बारे में डाल रखा है, विज़न क्या है, क्यों ज्वाइन करना है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आप अपना मेल आईडी डालेंगे, अपना नाम डालेंगे हमेशा की तरह, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या रहेगा, आपका एड्रेस, आप किस कॉलेज इंस्टीट्यूशन से हैं उसका, फ़ोन नंबर, स्टेक होल्डर्स, आपको क्यों ज्वाइन करना है इस फेलोशिप को। तो ये आपको 200 वर्ड्स में लिखना है कि कैसे ये आपको हेल्प करेगा, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इस फेलोशिप से, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपना रीज़न यहाँ पे लिख देंगे। कोई मतलब आपका कोई पर्टिकुलर एरिया है जिस पे आपने काम किया है या फिर जिस पे आपको इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया पे इंटरनेट गवर्नेंस में, तो आप उसको मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। डू यू हैव एनी पास्ट, कोई आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, कहीं पे आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, कोई टॉक शो में आप गए हैं, किसी प्रोजेक्ट में आपने इंगेज किया है, किसी भी तरीके का अगर कंट्रीब्यूशन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर कोई उसका लिंक वगैरह है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कौन सा एक ऐसा इशू है जिस पे इंटरनेट गवर्नेंस में जिस पे आप काम करना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि यार सबसे पहले तो मैं ये वाला इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है 250 वर्ड्स में। और ये मैंडेटरी क्वेश्चन है। अगर आपको अभी नहीं पता है कौन सा इशू है तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिए कि इंटरनेट गवर्नेंस क्या है और किस तरीके से काम करता है, और फिर आपको लगता है कि ये एक इशू है जिस पर मुझे काम करना चाहिए तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। फेलोशिप के बाद यानी कि पोस्ट फेलोशिप आप क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से दिख रहा होगा आपको वो 2 मंथ के बाद में, जो भी आपने सीखा है वहाँ पे, जो भी स्किल्स बिल्ड करी हैं, उसके बाद का आपको यहाँ पे प्लान डालना है। आप क्या करेंगे, उस एक्सपीरियंस को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो जैसा आप खुद भी समझ पा रहे होंगे इसको देख के, इस क्वेश्चन को देख के, कि वो चाहते हैं कि पोस्ट फेलोशिप के बाद, मतलब जो भी फेलोशिप होने वाला है उसके बाद आप उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें, कुछ बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें।
तो उस टाइप का कोई आप यहाँ पे प्लान बना के उनको दे सकते हैं 200 वर्ड्स में। आप ट्रैवल करने के लिए विलिंग हैं तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं आप, और यस करेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो इनका 5th एडिशन होने वाला है, ये फोरम होने वाला है, वो बहुत ही ज़रूरी है अटेंड करना, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें। आपकी कोई अगर एक्सपेक्टेशन है इस फेलोशिप से, जैसा वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस उन्होंने फेलोज़ के लिए लिख रखी है, अगर आपकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फिर आपको सबमिट कर देना है। तो ये बहुत छोटा सा फॉर्म है, इसको आप फिल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन का लिंक और साथ ही साथ जो भी इसका वेबसाइट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है इसको फिल करने में, इसको और समझने में, कहीं पे भी कुछ इश्यू आ रहा है, तो हमारी स्टेप ऐड की टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारी टीम का या फिर हमारे ग्रुप्स का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, तो वहाँ से आप किसी भी एडमिन को रीच आउट कर लीजिए। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, आप उसके तहत हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आप ले सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप अगर 18 to 30 की एज के अगर युवा हैं और थोड़ा सा भी अगर आपका इंटरनेट गवर्नेंस में इंटरेस्ट है या फिर कुछ आप सीखना चाहते हैं कुछ नया, तो आप ज़रूर इसको भरिए। और इसी तरीके से हम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हर दिन लेकर आते रहते हैं इस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे, और हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी माध्यम से, लिंक्डइन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से। तो थैंक यू सो मच। हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एक और बेहतर अपॉर्चुनिटी जो युवाओं के लिए रहेगी, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर पाएँ जिसमें युवा साथ में मिल कर के ग्रो कर पाएँ। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट।